राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है और हर मनुष्य को निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण या ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसका अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, अपने माता पिता से। हम जो घर का गार्जियन होता है, बड़ा होता है, वो जैसे रहता है बच्चे उन्हें वैसे फॉलो करते हैं और वो भी वैसा ही नियम बना लेते हैं अपने जीवन में। आप देखिए, जब कोई महापुरुष या कोई बड़ा लीडर हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहा है, अगर वो सही है, सही से चल रहा है, तो जनता भी अपने देश के लीडर को फॉलो करती है, उनकी बात मानती है, सुनती है और उन्हें सपोर्ट करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अगर समाज को या देश को या परिवार को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कर्तव्य कर्म ये होता है कि उसे बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता है कि मुझसे कहीं गलत आचरण नहीं हो जाए, गलत व्यवहार नहीं हो, गलत बात ना निकल जाए। नहीं तो फिर जो मेरी जनता है, मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वो मुझे गलत ले लेंगे और वो भी वैसा ही फिर व्यवहार करेंगे। तो इसलिए जो टॉप पे रहता है, जो सबको कंट्रोल में रख के चलता है, तो उसे बहुत जरूरत है इन बातों का ध्यान रखने की।